Hello student, today I will teach you gravitation in the physics of class 9 Hindi. Myself Saeed, teacher of physical education. I am going to explain today what is gravitation. We can say in Hindi, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आपको आज पढ़ना है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है चैप्टर में। जैसा कि हमने आपके सिलेबस में बताया कि आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर था मोशन एंड सेकेंड चैप्टर था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड चैप्टर है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम है। और गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ साथ आपको ऑडियो और पीडीएफ के थ्रू आपको रिवीजन भी आता रहेगा और आप रिवीजन भी करते रहिए। जैसा कि आपको पता है ना कि आपका एग्जाम होने वाले हैं रिटन में, तो गुरुत्वाकर्षण नियम थर्ड चैप्टर है क्लास 9 का। व्हाट इज गुरुत्वाकर्षण नियम? तो मैं आपको समझाने से पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण नियम जो है और गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑल फोर्सेस इन द यूनिवर्स डायरेक्ट बाय न्यूटन। जो भी हमारे पास फोर्सेस है इस यूनिवर्स में वो सभी डायरेक्ट इसके द्वारा किए गए हैं न्यूटन के द्वारा। और ये भी फोर्स के बारे में जब न्यूटन ने बताया था वो 1686 में बताया था। कब बताया था? 1686 में। नाउ गुरुत्वाकर्षण तो आपको मैं बताऊंगा, तो आप देखते होंगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ए फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी। जब हम किसी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी ऑलवेज फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। इफ इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? लेफ्ट टू राइट। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू कहाँ जाती है? राइट टू मूव करती है। जब हम राइट हैंड से फोर्स अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड की ओर तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाती है? लेफ्ट हैंड। तो आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्लियर रहती है। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन पे जा रही है फोर्स उसी डायरेक्शन पे अप्लाई होता है। तो नाउ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो कहाँ जा रही है? ऊपर। तो जब तक ऊपर गए तो पता चला तो फोर्स किसने लगाया था? मैंने लगाया था हैंड से। कहाँ उसको ऊपर किया था? ऊपर क्यों किया था? बट ये आफ्टर सम टाइम बाद ये क्या होती है कि रेस्ट पर आती है और रेस्ट के बाद फिर वापस आती है। तो ये तो समझ में आया कि मैंने ऊपर की ओर फोर्स लगाया, लेकिन ऊपर से फोर्स नीचे किसने लगाया ये कंफर्म नहीं हुआ। ये फोर्स आपको अर्थ लगाती है। जो भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं वो ऑलवेज कहाँ आती है? अर्थ पर आती है। तो मैं आपको बताऊंगा जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऊपर की ओर मूव करती है। आफ्टर सम टाइम वो कहाँ मूव करती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मींस वो ऑलवेज अर्थ के केंद्र पर, मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या होती है? वो आकर्षित होती है। देन आपको बताना होगा कि जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑल ऑब्जेक्ट जो भी है वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट क्यों करती है। जो अर्थ सरफेस है वो अर्थ के सेंटर या केंद्र की ओर क्यों आती है? तो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसे हम F से डिनोट करते हैं, अपने इसमें G लगाते हैं। इससे पता होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे क्या बोल सकते हैं? Fg। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल Fg और ओनली F से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं ओनली F से करिए। इसका भी यहाँ पे मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बट ये गुरुत्वाकर्षण बल जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से मूव करके नीचे आ रही है, ये कैसे? तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। न्यूटन ने इस बल को फाइंड करने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले आपको पढ़ना होगा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो हमारे प्रकृति में ऑल ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन बल लगता है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में से सभी पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में इससे सभी पिंडों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इसे ड्राइव करने के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया है जिसे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। तो हम पढ़ने जाते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन
ग्रेविटेशनल लॉ प्लैनेट्स नॉट ग्रेविटेशन। देन आपको बता दूंगा कि जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वी कंसीडर, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी हमारे पास ए है और दूसरी बॉडी हमारे पास बी, जिनके बीच की डिस्टेंस आर, डिस्टेंस क्या है? आर। तो जैसा कि न्यूटन ने बताया कि प्रकृति में जो भी पिंड है उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण का कार्य करता है वो आकर्षण होता है। और मैं आपको बता दूं, क्या हमारा गुरुत्वाकर्षण प्रतिकर्षण बल हो सकता है? नहीं, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। कैसा होता है? आकर्षण बल। देन इसके बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा, ये किसने बताया? न्यूटन ने, कि प्रकृति में ब्रह्मांड में इसके सभी पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इन दो पिंडों के बीच में भी क्या लग रहा होगा? बल लग रहा होगा। तो ये बल किन बातों पर निर्भर करता है? न्यूटन ने बताया कि हमारे पास एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, जिसकी सेपरेट डिस्टेंस जो है वो कितनी है? इनके बीच की सेपरेट डिस्टेंस कितनी है? आर। देन हम बोल सकते हैं कि ए बॉडी के पास कैपिटल एम मास है एंड सेकंड बॉडी बी के पास हैज मास स्मॉल m, इसके पास मास कितना है? स्मॉल m। ए बॉडी का मास कैपिटल M, इस बॉडी का मास स्मॉल m, क्योंकि डिफरेंट बॉडी से डिफरेंट मास होंगे तो इनके पास हम डिफरेंट सिंबल लेते हैं। इफ यू कैन टेक सिंबल m1 and m2 m dash m, take this as capital M and small m. Now according to न्यूटन्स गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम बताया कि ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सदैव पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। जो भी पिंड होते हैं उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के बल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है उन पिंडों के द्रव्यमानों के, पहला द्रव्यमान m, दूसरा द्रव्यमान के गुणनफल क्या होता है? समानुपाती। हम कह सकते हैं कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दी जाती है फर्स्ट, एंड गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दूसरी लाइन है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो हमने क्या लिया? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी के, ये बीच की दूरी है, पिंडों के बीच की दूरी कितनी हो गई? r, एक वर्ग में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे हम इक्वेशन सेकंड होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 के द्वारा, समीकरण 1 और 2 के द्वारा हमें जो नेक्स्ट लाइन मिलेगी एक साथ लिख सकते हैं, है प्रोपोर्शनल कैपिटल M एंड M, द्रव्यमानों का गुणनफल और बीच की दूरी का स्क्वायर। जब हम फिजिक्स में इस समानुपाती और इस सिंबल को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल के सिंबल को, तो वहां पे बराबर आता है। तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? F बराबर, और जैसे इसको हटाते हैं यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है इसके साथ, तो इस सिंबल को जैसे रिमूव करते हैं इसके कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या आएगा? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कैपिटल G M अपॉन ये है R स्क्वायर। देन दिस फॉर्मूला इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फॉर्मूला आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का है। अगर किसी भी पिंड, दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि दो पिंडों के बीच में पहले पिंड का द्रव्यमान और दूसरे पिंड का कोई भी हो सकता है, सन और मून भी हो सकता है, अर्थ और मून भी हो सकता है, हमारे दो चॉक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, अर्थ और चॉक पार्टिकल्स भी हो सकता है। तो दो पिंडों के बीच हो गया एक पहली बॉडी का और दूसरी बॉडी का मास अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर। बट व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G क्या है? जहां कैपिटल G एक क्या है? नियतांक है। जहां कैपिटल G एक नियतांक है जिससे हम सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, क्या कहते हैं? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण
इस कैपिटल जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहलाता। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है 6.673 × 10⁻⁻11। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपसे पूछ सकता है कि कैपिटल जी को क्या कहते हैं, इसका मात्रक, इसकी वैल्यू लिखिए। तो आप बता सकते हैं कि कैपिटल जी को हम सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसकी वैल्यू 6.673 × इसका 11 होता है। इसका जो मात्रक है वो मैं रख करके साफ से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये हो गया हमारे पास कैपिटल जी का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति में जो भी वस्तु है ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जब भी वो नीचे की ओर आ रही है तो चौक, जैसे मैंने थ्रो किया नीचे की ओर आ रहा है, तो इस चौक का मास ले लें और इस अर्थ का मास ले लें और बीच की रेडियस लेकर के हम फाइंड कर सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम। क्योंकि जी की वैल्यू तो मैं कंफर्म होती है, आप इस कोई से निकल लगाएंगे, हमें इससे क्या चाहिए होगा? कैपिटल एम, स्मॉल एम और आर। ये कैपिटल जी की वैल्यू आपके पास हमेशा माइंड में होनी चाहिए 6.673 × 10⁻11। यानी फॉलो अगर आपसे कोई पूछता है प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। इन दोनों लाइन को लेकर बताना है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में से सभी पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांडों के गुणनफल के समानुपाती, ब्रह्मांडों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के बल के गुरुत्वानुपाती होता है। मैं आपको रिपीट कराना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को आपको लर्न कर लेना है। ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ये सिंपल सा बोल सकते हैं, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांडों के गुणनफल के समानुपाती, ब्रह्मांडों के गुणनफल के समानुपाती। रिपीट करिए, बल लगने वाला जो बल होता है वो ब्रह्मांडों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के बल, बीच की क्या? पिंडों के बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी के बल के समानुपाती होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांडों के गुणनफल, ब्रह्मांडों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती तथा बीच की दूरी के बल के, बीच की दूरी के बल के क्या होता है? ये समानुपाती होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। चलिए नोट कर सकते हैं।